शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज में नहीं लेत हो। जिन्होंने जिन्होंने दर्शन मोह को नाश कर दिया है, सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्व को जाना है, जो सदा काल अकम अर्थात दृढ़ चित्त वाले हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्र अवलोकन करने योग्य है। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र आचार्य देव। अमृतचंद्राचार्य देव सुबह सुबह बहुत बढ़िया संदेश दे रहे हैं। दर्शन मोह यानी जिस ज्ञेय को देखता है उसको अपना मानता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जैन दर्शन के अलावा तो कोई शब्द भी नहीं है, और ये जीव भी नहीं समझ पा रहा है कि अपनी कौन सी बीमारी से ग्रस्त है। जिस ज्ञेय को देखता है अपना जानता भी है और अपना मानता भी है। ज्ञान से जानता है, दर्शन से श्रद्धा से मानता है। दोनों गुणों में विपरीतता चल रही है। बहुत तात्विक बात है बहुत। और सम्यक ज्ञान से नाश हो जाए तो फिर कितने कर्म बचेंगे? अभी देखो सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थ को जाना है, ज्ञान से सात तत्वों का यथार्थ जानना होता है। वो जानने पर वो सदा काल अकम यानी दृढ़ चित्त वाले हो जाते हैं। यानी जिस शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो आत्मा अकम्प है, तो उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाली परिणति वो भी दृढ़ चित्त वाली हो जाती है। ऐसे पुरुषों के द्वारा सम्यक चारित्र यानी वीतराग्रस यानी वीतरा भाव का आनंद भोगने योग्य। बात अपनी चल रही है। आज कुंकुंदाचार्य कहने वाले हैं। अभी तक 270 गाथा के पेना टीका के प्रथम पेरा के अंदर अमृतचंद्राचार्य देव ने अध्यवसान 3 प्रकार का बताया, और अध्यवसान से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कैसे होता है, ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तर्क से और न्याय से बात सिद्ध करी। उनके तो ज्ञान में सिद्ध थी सही, अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए ये काम सौंपा उन्होंने। क्योंकि अध्यवसान से आत्मा भिन्न है, और अध्यवसान किसको कहते हैं अब आचार्य प्रश्न उठाएंगे। तो उसके पहले कुंकुंदाचार्य जो कह रहे हैं कि ऐसे अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनि शुभ और अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होते। अब अमृतचंद्राचार्य इसकी टीका में करेंगे। मात्र जिनके 200-401 पेज से आखिरी पेरा, मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है। कौन सा अध्यवसान? जो ऊपर कहे 3 तरह के, ये तीनों के अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे कोई बिरले मुनि कुंजर यानी मुनिवर सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिनकी एक क्रिया है। मुनिराज जंगल में करते क्या है? सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति जिनकी एक क्रिया है। ज्ञप्ति मने शुद्ध आत्मा को अपना मानना, ज्ञान से अपने आत्मा को जानना, और चारित्र का रमण करना, वीतराग भाव का, 3 कषाय के अभाव जितनी शांति का भोग करना, इन तीनों का एक नाम ज्ञप्ति क्रिया है। मुनिराज जंगल में क्या करते हैं कि ज्ञप्ति क्रिया होती है। ज्ञप्ति क्रिया मैंने आत्मा को अपना मान चुके हैं, ज्ञान से ज्ञेयों को भिन्न जान चुके हैं, तो ये निर्विकल्प धारा होती है। इसमें विकल्प नहीं करना पड़ता है। एक बार ज्ञान से ज्ञेय को भिन्न जान लिया तो फिर विकल्प थोड़ी करना पड़ता है कि पर है और ये सो है। और श्रद्धा में भी जो अपने आत्मा को अपना मान लिया तो इन दो में विकल्प नहीं करना पड़ते हैं। और चारित्र की वीतराग परिणति, इसका आनंद भोगते, इन तीनों का नाम ज्ञप्ति क्रिया है। अनंत गुणों की शुद्ध परिणति को, शुद्धि की जो अनंत गुण है उनकी जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, उसके आनंद को भोगने का नाम ज्ञप्ति क्रिया है। मुनिराज क्या करते हैं वो बात चल रही है। जानते हैं, जानना तो क्या बोलते हैं, जीव का स्वभाव जानना है।
पर वो जानना देखो कैसा होता है कि मैंने घड़ी को जाना, तो ऐसा जाना कि घड़ी से ज्ञान हुआ। अब आचार्य प्रश्न करते हैं कि भाई देखो घड़ी से ज्ञान हुआ, तो घड़ी जब सामने आई तब ज्ञान हुआ। घड़ी नहीं थी उसके पहले क्या कर रहा था? उसके पहले भी ज्ञान था ना। और ये घड़ी हट गई तब भी ज्ञान क्या कर रहा है? तो घड़ी से कहाँ ज्ञान हुआ? अब वो दूसरा गेय आ गया, तो क्या दूसरे गेय से ज्ञान हुआ? भी नहीं है, ये गेय सामने नहीं थे जब ये ज्ञान निरंतर चालू था। इसका अर्थ है कि ज्ञान में जानना कंटिन्यू है, तो दो तरह का जानना हो गया। दो तरह का कौन सा होता है कि एक तो वो गेय को जाना टुकड़ों में, कभी घड़ी को, कभी पंखे को, कभी माइक को, कभी शास्त्र को, ऐसा दो टुकड़ों में जाना ना, इसको जानना नहीं कहते। वो मात्र जानना जो है निर्विकल्प धारा जानने रूप प्रणवन, वो आत्मा का स्वभाव, वो पारमार्थिक भाव की पर्याय है। देखा दो में भेद हो गया। गेयों का जानना वो जानना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल जो ज्ञान और ज्ञेय की विपरीतता की बात आई है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म बात यह है कि आचार्य बार बार कह रहे हैं कि जो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है वो ज्ञान आत्मा का है ही नहीं। ज्ञान किसका है? वो जिसको प्रसिद्ध कर रहा है उसका है। बात समझ आ रही क्या? क्योंकि उसका कनेक्शन आत्मा से तो वही नहीं, तो वो आत्मज्ञान नहीं होने से वो ज्ञान अज्ञान है। तो फिर जान तो रहा है कि हाँ वो जो जान रहा है वो इंद्रिय के माध्यम से जान रहा है, इसलिए उसका दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान है। तो देखो वही समझने का प्रयत्न। टेम्परेरी अभी आप अपनी अकल से क्यों बोलते हो? जो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है जिनवाणी, उसको आत्मा का ज्ञान कहती ही नहीं है। जो ज्ञान अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाना नहीं जानता है वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अपने को बंद मार्ग में धकेल दे, जो ज्ञान अपने को आकुलता की भट्टी में झोंक दे, उसको जिनवाणी ज्ञान थोड़ी कहती है। अपनी लोक की भाषा में अपन कहो कि जो पुत्र है घर में रहता है, घर का खाता है और काम दूसरों के करता है, तो वो पुत्र कुपुत्र है कि सुपुत्र है? कुपुत्र है। वो कैसा हो गया? अरे पुत्र तो तुम्हारा ही है, पर एक उसकी जवाबदारी क्या है कि उसको पहले घर का काम देखे, अपने घर की व्यवस्था देखे, माता पिता की देखे, जो बाल बच्चे हो तुम्हारा जैसे हो तो उसको पहले उसकी व्यवस्था करना चाहिए। अगर वो सब काम नहीं करता है तो घर में रहने लायक नहीं है। इसी तरीके से सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान उसको कहते हैं जो ज्ञान अपने आप को, दूसरे को नहीं, दूसरे को निराकुल कराना इसके बस की बात नहीं है। अपने दर्शन मोह को, यानी दर्शन मोह मैंने अपने मोह की विपरीत परिणति, उसको जिनवाणी के आधार से माने, समझे और फिर वो विपरीत मान्यता इसको अपने अंदर में दिखेगी। वो दिखेगी तो फिर उस दर्शन मोह से लड़े मने निपटे मने उसको जिनवाणी की आधार से उस ज्ञेय को भिन्न जानना, मानना, देखना सीखे और अपने आप को निर्विकल्प करना सीखे। ज्ञान का एकत्व विकल्प से होने के कारण वो अपने आप को विकल्पों की भट्टी में झोंक देता है। बात तो देखो ये भाषा ही कहना कैसी है, ये बात पकड़ना जरा कि एक शब्द को पकड़ना है। मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद बहुत खतरनाक है। वे मुनि कुंजर, मुनि की तो मुख्यता से बात है, अध्यवसान सम्यक दृष्टि की खत्म हो गया। तो सम्यक दृष्टि को अध्यवसान खत्म हो जाने से अनंत सब मुख्य जो दर्शन मोहनी कर्म था, 41 कर्म की प्रकृति का नाश हो जाता है। 41 बनती ही नहीं है, तो वो क्यों नहीं बनती है? वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक ऐसा प्रश्न किया, टोडरमल जी साहब ने उठाया कि भाई भावलिंगी संत, 3 कषाय का अभाव, सम्यक दर्शन ज्ञान और 3 कषाय के अभाव की परिणति, तो मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हो गए। तो आप उनको तो वो सर्वोत्कृष्ट दशा में है ही सही, पर आप अब अपन तुलना करें तो आप भावलिंगी संत से द्रव्यलिंगी संत को नीचा कहो तो चलेगी बात। द्रव्यलिंगी मैंने जिन्होंने 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करा, अभी भावलिंगी तो नहीं, द्रव्यलिंगी भी दिखते नहीं है, क्योंकि 28 मूल गुणों में निरंतर दोष लग रहा है, तो द्रव्यलिंग दशा नहीं होती है।
द्रव्यलिंग तो उसको कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा के द्वारा निरूपित 28 मूल गुण उनका निरअतिचार मैंने बिना किसी अतिचार के पालन हो तब वो नवे ग्रह जाते हैं। और जहाँ 28 मूल गुण में भंग लग गया वो नवे ग्रह नहीं एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाते हैं। कुछ बात समझ रहा जरा, वो तो पूरी बात है। तो आप उनकी बाहर की नग्न दशा और 28 मूल गुण ये कोई मुनिराज का चिन्ह नहीं है। मुनिराज का चिन्ह तो 3 कषाय के अभाव की वितराग परिणति के आनंद को भोगना यह है। उसमें निमित्त रूप से शरीर भी नग्न रहता है और निमित्त रूप से उसके जो परिणाम है उसका कंट्रोल, उसका नाम 28 मूल गुण है कि इनको इस जीव को निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का जो जन्म भोग हुआ है उसमें जो विकल्प बच गया है वो विकल्प ये 28 मूल गुण से बाहर का नहीं होगा। इसका नाम 28 मूल गुण है। तो 28 मूल गुण पालने से वो मुनि दशा नहीं हुई है। 28 मूल गुण से तो जो वितराग ज्ञान प्रकट हुआ, 3 कषाय के अभाव की शांति प्रकट हुई है वो सुरक्षित रहती है, उससे बढ़ता बढ़ता नहीं है। बाकी जगत में तो ये बात ही नहीं है। वो तो गुरुदेव नहीं आए होते तो अपने को ये बात ही कौन बताता है। कितना उपकार हो। अब ये उपकार तो जब कहा जाए जब इसको समझ में आकर के ये मुनि कुंजरों की लिस्ट में ये आ जाए। मैंने अधिवेशन इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो उसके पहले अधिवेशन होता है क्या ये तो समझे। अधिवेशन असंख्य तरह का होता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में असंख्य परिणाम और 60 में करना हो तो इस जीव को एक दृढ़ श्रद्धान हो जाए। कौन सा कि जिनवाणी कह रही है कि आत्मा की अनुभूति के बगैर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। तो आत्मा की अनुभूति में जो जो परिणाम विकल्प बाधक हो उन सब का नाम अधिवेशन है। कितनी शॉर्ट करें, कोई समझ में आ रही क्या। एक एक को पकड़ पकड़ के कैसे बताएंगे। अब ये समझ सकता है कि अधिवेशन से बंधन 24 घंटे होता है। 24 घंटे होता है। मंदिर जाए जब भी होता है। कैसे होता है मंदिर जाए जब अपने आत्मा को छोड़ के भगवान को लक्ष्य किया। हाँ तो पद को लक्ष्य किया ना, अपने को छोड़ा अधिवेशन हुआ। अब ये बात अपन जगत में कह सकते हैं। वो लड़ने माथे आ जाए कि ये क्या कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करना से अधिवेशन होता है। अरे भाई उनके दर्शन से अधिवेशन नहीं होता है। वो उनसे अपना प्रयोजन मुक्ति चाहता है, उनसे मैंने अपने को पराधीन करता है और उनके दर्शन करने के परिणाम को शुभ को भला जानता है। ये अधिवेशन है। देखो पुण्य के परिणाम हो रहे हैं उसका नाम अधिवेशन नहीं है। पुण्य के परिणामों को भला मानना क्योंकि अभी सम्यक दर्शन उत्पन्न कराना है इसको। तो अभी सिर्फ मिथ्या दर्शन को अधिवेशन कह रहे, बाकी के परिणाम की बात बाद में करेंगे। बात समझ में आ रही क्या। देखो अब वो ये काम सम्यक दृष्टि ने कर लिया तो मुनिराज तो बात अलौकिक हो गई। तो अपना प्रश्न क्या चल रहा था कि आप भावलिंगी से द्रव्यलिंगी को हीन कहो तो बात समझ जाते हैं कि चलो भाई, पर आप तो सम्यक दृष्टि से भी उनको हीन कहते हो। किसको? द्रव्यलिंगी को। तब ये तो बात थोड़ी सी हमको कठिन लगती है। आप कह रहे हो तो गलत है ये नहीं कह रहे, पर सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ में है, जो लड़ रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है, आप उसको द्रव्यलिंगी से ऊंचा बताते हो। जबकि द्रव्यलिंगी ने 28 मूल गुण तो निरतिचार पालन कर रहे हैं। घर छोड़ दिया, जंगल छोड़ दिया, वो सिवा शास्त्र पढ़ने का कोई काम करते नहीं है और 28 मूल गुण का भी निरतिचार पालन करते हैं। और ये तो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आप इनको उनसे ऊंचा कह रहे हो। कोई प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर सुनने की रुचि होगी। ये प्रश्न न तो अपने पैदा होएगा और न इसका उत्तर अपने को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये तो समझ ही लेना चाहिए। ये कुंदाचार्य की गाथा अमृत चंद्राचार्य की टीका के बगैर समझ भी नहीं आएगी। और अमृत चंद्राचार्य की टीका भावार्थ जयचंद्र छावड़ा का समझ में आए बगैर नहीं आएगा। और टीका भावार्थ गुरुदेव के प्रवचन समझे बगैर पढ़ लेनी पड़ेगा एक शब्द भी। ये सब चैनल है पूरी। ये अपनी बुद्धि से पढ़ेगा तो इसकी बुद्धि तो मिथ्या है और मिथ्या ज्ञान में से सम्यक ज्ञान नहीं समझा जा सकता है। कोई बात समझ में आ रही है? टीचर की जरूरत है इसमें और अपने सौभाग्य से मिल गए वो तो उत्तर सुनने की जिज्ञासा हुई क्या?
कोई प्रश्न बता सकता है क्या? अपने दृष्टि को द्रव्यलिंगी से ऊंचा क्यों होगा? द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का निरंतर चार पालन करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि उससे ऊंचा होता है। हाँ, तो ऊंचा आप उनको ऊंचा क्यों कह रहे हो? जबकि आप अगर आप कंपेयर करना है तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी मत करो। आपने कंपेयर सम्यक दृष्टि से करा और चलो कर भी लो आप, तो आप उसको इतने त्याग को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और आप इसको कह रहे हो कि ये उनसे भी हल्के है, तो हमको जरा जम नहीं रही। अब आचार्य अंतरंग की गहराई बताते हैं, उसमें लिखा है, सब पढ़ना जरा। ये तो बीच बीच में रेफरेंसेस जैसे गुरुदेव देते ना, फलां जगह ये लिखा, इसका अर्थ है कि आप उन ग्रंथों को पढ़िए। ये नहीं कि ये वो मैंने उसको पढ़ा है और इसी बात की पुष्टि फलाने ग्रंथ में हो रही है, इसलिए आप ये तो पढ़ो ही सही, उसको भी पढ़ना। इसी तरीके से जो बीच में भी दृष्टांत लिया, तो ये तो सुनो ही सही, मोक्ष और प्रकाशक को ही पढ़ना, छेड़ाला को भी पढ़ना, ये कह रहे हैं। तो केजी जैसा तो पढ़ा रहे। अब फिर क्या हुआ? अब सुनो बात, बहुत रहस्य की बात है कि कषाय जो होती है ना, एक तो मिथ्यात्व होता है, एक है ना, ये दर्शन मोहनी की विपरीतता है। और जो कषाय होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ, चार कषाय, वो चार वो अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो इनके उपभेद है। किसके? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। ऐसे एक के चार, तो 4 चौक 16 हो गई, 16 और एक मिथ्या दर्शन, बाकी 9 की बात अभी नहीं करते हैं। तो जो 4 चौक 16 हो गई है, इसे 16 कषाय का पोर्शन के सब चारित्र मोह का फंक्शन है, और मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहिनी का। तो मिथ्या दर्शन यानी दर्शन मोहिनी कर्म में इन कषायों की शक्ति, पावर हाउस, वो इन कषायों का पावर हाउस मिथ्या दर्शन है। तो अब सम्यक दृष्टि जब बना, तो सम्यक दृष्टि बना मैंने मिथ्या दर्शन गया, तो मिथ्या दर्शन गया मैंने मिथ्या दर्शन जो कषायों का पावर हाउस था वही ध्वस्त हो गया। ये काम सम्यक दृष्टि ने कर लिया है। तो बात समझ में आ रही क्या? अब ये मिथ्या तो गया, मैंने उसकी कषायों की शक्ति, मैंने उसकी कषायों को जो ये क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसको जो बल मिल रहा था वो मिथ्यात्व की वजह से मिल रहा था, और उसने मिथ्यात्व का पावर हाउस, वो ये कषायों का पावर हाउस जिससे इनको सपोर्ट मिल रहा था वो ध्वस्त कर दिया। तो अब जो बच गई वो कषाय, तो उसमें भी मिथ्यात्व के साथ में वो अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ भी चला गया। तो 4 तो ये चली गई अनंतानुबंधी की, क्रोध, मान, माया, लोभ, और एक मिथ्यात्व चला गया, 5 चली गई इसमें। 16 और 17, 4 चौक 16 और एक मिथ्यात्व, 17 में से 5 चली गई। बात समझ में आ रही है? तो अभी 5 चली गई। अब जो बच गई कौन सी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। इन्हीं के होते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हीं के उपभेद है। तो जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान चली है, इसकी तीव्रता सम्यक दृष्टि को देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि व्यापार घर गृहस्थी में है, तो उसकी कषाय का फैलाव भी बहुत है और तीव्रता भी बहुत है, पर पावर हाउस नहीं है उसका, टूट गया उसका। समझ में आया? अब उधर द्रव्यलिंगी के पावर हाउस भी जिंदा है, मिथ्या दर्शन चालू है, और ये अनंतानुबंधी कषाय भी चल रही है। तो ये 4 चौक 16 जो है मिथ्या अनंतानुबंधी वगैरह, ये 4 चौक 16 की बाहर का फैलाव कम और मंदता है, परंतु पावर हाउस बाकी है। इसलिए सम्यक दृष्टि ने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मिथ्या कषायों के पावर हाउस को फोड़ दिया, दुश्मनों की सेना का जो सेनापति था वो नष्ट हो गया। दूसरी बात है कि इसकी मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई है, और उनकी मोक्ष मार्ग में एंट्री भी नहीं हुई है। इसलिए भावलिंगी से तो आप ही स्वीकार कर लिया कि वह कमजोर है, पर सम्यक दृष्टि से भी वो बहुत भिन्न है। और मस्जिद और आगे कहा, वो तो पछना बहुत ही मुश्किल है। सम्यक सन्मुख भी द्रव्यलिंगी से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि उसका सारा ज्ञान जिनवाणी के अनुसार विकल्पात्मक में आ चुका है, और वो अपनी जो क्रिया हो रही है
जानने संबंधी, मानने संबंधी, पाप पुण्य के विकल्प संबंधी इनका स्वरूप जान के इनको हे जानने का और आत्मा को उपादेय जानने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसलिए उसकी मोक्ष, इसके लिए उसमें मोक्ष मार्ग में वो भी प्रयास करने के सही मार्ग पे आ गया। तो उसकी गारंटी ली उन्होंने कि या तो इसी जन्म में सम्यक्त को प्राप्त करेगा या अगले जन्म में, पर द्रव्यलिंगी की गारंटी नहीं ली है। इसलिए नहीं ली है कि उसका तो मार्ग ही उल्टा है। क्या मार्ग उल्टा है? कि वो कषाय को उपादेय जानते हैं, आत्मा को हे जानते हैं, और ये आत्मा को हे अभी जान नहीं पा रहा उपादेय, पर ये विकल्पात्मक ज्ञान में जिनवाणी के अनुसार ये अभ्यास सही करने का प्रयत्न कर चुका है। बात समझ में आ रही क्या? देहात में कोई बीमारी हो जाए, शरीर में कोई अंग में लकवा हो जाए, तो एक व्यक्ति तो गलत एक्सरसाइज कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा करेगा उतना दर्द बढ़ेगा, और एक एक्सरसाइज सही करने लगा और थोड़ा आराम भी है, तो अब ये इसका जो थोड़ा आराम है ठीक तक पहुंच जाएगा। इतना अंतर है दो। अब जो ये लिखा नहीं है, कोई बिरले मुनि कुंजर, माने मुनि तो बहुत होते हैं, पर उसमें से कोई बिरले ऐसे होते हैं जो कि अद्वैसान को जीते हुए होते हैं। अब बात समझ आई? देखो, मात्र जिनके अद्वैसान विद्यमान नहीं है, किसके नहीं है? कोई बिरले मुनिराज के। मुनि तो बहुत होते हैं, पर कोई बिरले को अद्वैसान नहीं होता है। दृष्टि ही मुनि बनते हैं, ये भी सिद्ध हो गया, और अद्वैसान नहीं होते। अब वो है कैसा अद्वैसान? और प्राप्त क्या हुआ कि सतरूप अहेतु ज्ञप्ति, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय जो उत्पन्न हुई। तो एक तो त्रिकाली आत्मा वो सतरूप अहेतुक है, और उसकी जानने रूप उसकी क्रिया है। तो उस आत्मा जब सतरूप और अहेतुक है, अस्तित्ववान है, तो उसके आश्रय से उत्पन्न हुई पर्याय वो भी सत और अहेतुक है। यानी वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय है, वो किसी ज्ञेय की कृपा से, कर्म के क्षयोपशम से नहीं हुई है, वो आत्मा के आश्रय से हुई है। ये भी कहना व्यवहार है, वास्तव में तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों गुणों की पर्याय अपने काल से अपने क्रम में क्रमबद्ध पैदा हुई है। उसको द्रव्य की भी कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो ज्ञप्ति क्रिया ये भी सतरूप पर हेतुक है। समझ में आई क्या? अब दूसरी बात, जिनकी एक क्रिया है वो एक बात, ये इसमें ये इसके अंदर किसका खंडन करा? वो रागादि के हनन क्रिया का खंडन करा। अब दूसरी बात, सतरूप अहेतु ज्ञाय की जिसका एक भाव है, इसमें किसका खंडन करा? कि मैं मनुष्य हूँ, नारकी हूँ, तिर्यंच हूँ, देव हूँ। तो उसके सामने क्या लिया? सतरूप अहेतु ज्ञाय की जिसका एक भाव है, ये जिसको अद्वैसान चला गया उसके प्रकट हो गए ये। तीसरी बात, और सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। देखो कैसी अपूर्व बात है। सतरूप अहेतु ज्ञान माने बीच का पॉइंट, सतरूप अहेतु ज्ञायक ये हुआ द्रव्य, सतरूप अहेतु ज्ञान ये हुआ ज्ञान गुण, और यह सतरूप अहेतु क्रिया ये हुई इसकी जानने की पर्याय। ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए इसमें। अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। परिपूर्णता यहाँ से हुई, जिस ज्ञान ने ज्ञान को स्वीकार करा, उस ज्ञान का नाम ही बदल गया, सम्यक ज्ञान हो गया। मालूम कैसे चलेगा कि ऐसा हो गया? आप उसमें लिखा वही दिमाग लगाते रहोगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। आप सुनते, जब यहाँ चल रही है, जब मैं बराबर निगाह रख रहा हूँ कि कौन सुन रहा है और कौन अपने उपयोग को तो इधर उधर लगाया है, और सारी बातें निकल चुकी है उसमें। अगर इसके लिखे उससे से मेडिकल कॉलेज की पुस्तकों से ज्ञान होता तो काहे को मेडिकल कॉलेज खोलते हैं वो, और एक एक प्रोफेसर को 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं कि लाख किताब रखिए, पर वो इस प्रोफेसर के बगैर समझ भी नहीं आएगी। तो जब ये समझा रहे हैं तब तो अपन पढ़ने पर इधर उधर लगे, अपना ज्ञान दूसरे काम कर रहा है। अब ये बात का प्रश्न तो खड़ा होगा इससे, ज्ञान थोड़ा सा होश में आया तो प्रश्न खड़े होंगे। जब दवा चल रही थी तो बेहोश था, सब पता लगेगा इसको। इसी का ज्ञान
सारी रिपोर्टिंग देगा, इसी के पास लेबोरेटरी और इसी का ज्ञान सब बताएगा। अभी कषाय का वेग तीव्र है, कषाय का वेग मंद है, कौन जानता है? दूसरा थोड़ी जानेगा। आप थोड़ी जान सकते हो कि जो 28 मूल गुण निरति 4 जंगल में पाले हैं, वहाँ पे उनके अनंतानुबंधी कषाय चल रही है, ये सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है। और वो समझ सकता है यदि जिनवाणी के अनुसार अभ्यास करे तो। ये दूसरे की आंखों का विषय नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है? जिनवाणी के अभ्यास से भी धोखे में इसलिए आ रहा है कि अपनी खुद की थोड़ी सी कषाय बंद होती है तो अपने को धर्मात्मा समझ लेता है, तो लेबोरेटरी का रिजल्ट ही गलत आ रहा है। तूने आत्मा का आश्रय लिए बगैर, धर्म की पर्याय प्रकट हुए बगैर अपने को धर्मात्मा माना कैसे? तो रिपोर्ट की टेस्टिंग तो उल्टी है। नहीं आ रही बात समझ? ज्ञान जानेगा ना, ज्ञान जानेगा तो ज्ञान सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जो द्रव्य को द्रव्य जैसा वैसा जानेगा, पर्याय को जैसी पर्याय वैसे जानेगा। तो पर्याय में अनंतानुबंधी कषाय चल रही है तो ज्ञान रिपोर्ट करेगा बराबर कि तू भले कितनी भी आत्मा की बात कर रहा है, तेरी अनंतानुबंधी कषाय गई नहीं है। सब कैसे मालूम? कि तूने द्रव्य का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि तू जो बोल रहा है वो तो जिनवाणी के आधार से बोल रहा है। तो वो ये सम्यक समूह जान जाएगा कि मेरा ज्ञान मिथ्या काम कर रहा है, तो लेबोरेटरी रिपोर्ट सही आ रही है। सही आ रही है तो कुछ फिर प्रयत्न करेगा। और अगर इसी ने कह दिया नहीं मैंने इतना शास्त्र पढ़ा, बोलो कौन कौन सब छेड़ाला मेरे को याद है, मोक्षा प्रकाश याद है, तत्वार सूर्य याद है, समय सा 10 बार पढ़ चुका हूँ, उसे पूरे पंचपरमागम पढ़ लिए, बोलो आपको क्या पूछना है? कि तू आत्मा जानता है कि नहीं और ज्ञाता है कि नहीं, ये बता। यही तो नहीं मालूम दो ही तो सारा देश आने समझ में नहीं आ रही हमारी क्या गलती इसको समझने में है। अभी तक ये स्व के बारे में समझा जाता है, अभी अंदर पर के बारे में हमारा डाइवर्स हो रहा है। तो क्या समझने में हमारी गलती हुई है? सुनने में ये भी गलती है कि जो काम घर पे करना था वो आप यहाँ करते हो। घर पे अच्छी तरह से पढ़ के और फिर उसका भाव समझने का प्रयत्न करके और फिर प्रश्न लेकर के आना चाहिए। वो काम अपन यहाँ करेंगे तो सारे उत्तर तो पहले ही चल चुके हैं उसमें। अब बात समझ गई कि क्या बोल रहे हैं? तो बात इतनी अधिवेशन की बातें चल चुकी है। तीनों अधिवेशन से आत्मा भिन्न है। अधिवेशन का स्वरूप भी नहीं जानता और आत्मा को भी नहीं जानता है, तो दो की भिन्नता कैसे जानेगा? जानना जीव का स्वभाव है, ये जिनवाणी कह रही है, पर को स्व जानना स्वभाव नहीं है। जानने का अर्थ भेद ज्ञान करने का अर्थ कि दो पदार्थों के अंदर भेद करना, पर ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। भेद करके अभेद करना ये मोक्ष का मार्ग है। तो बात नहीं यही समझ है। अब ये क्या है, कोर्स बदलते रहता है तो घबरा जाता है। जिनवाणी लिखा है भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एकिल केचिना, उन्हें भेद विज्ञान ही मोक्ष। अरे भाई, भेद विज्ञान पहले सिखाते हैं दो पदार्थों को, शरीर और आत्मा को, चेतन और अचेतन को, ज्ञान को राग को, ज्ञान को जड़ को भिन्न भिन्न बताते हैं दो को। ये तो भेद विज्ञान हुआ। अभी इससे थोड़े मोक्ष हमारे शुरू होगा। इन दो को बताया, उसमें आपके जो आप हो ज्ञान, उसके ऊपर अहम करना, मैंने अपने ज्ञान को अपने ज्ञान से अभेद करना, तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो भेद विज्ञान ही करता रहेगा कि अभेद विज्ञान भी करेगा? अभेद क्या करे, वो अभेद तक तो आए नहीं आएगा। जिनवाणी जो जिस डायरेक्शन में अभ्यास कराती है उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। पहले भेद करो फिर अभेद करो। अब भेद ही शुरू हुआ कि नहीं, देखो अपना अपना कैसी बात है। ज्ञान से भेद कर करके बताएंगे, फिर अभेद श्रद्धा से अभेद कराएंगे, क्योंकि श्रद्धा के अंदर भेद करने का कोई प्रावधान नहीं है। जितना समझ सको उतना समझो भी, भाषा की जितनी मर्यादा है। और ज्ञान तो आखिर ज्ञान में से आता है। जिसकी जैसी होनार होगी वैसा वैसा उसको ज्ञान आएगा। पहले वस्तु स्वरूप को समझे तो सही। परिवार के अंदर सभी रहते हैं, पुत्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, और भी रिश्तेदार हैं। अब सभी के अपने अपने कर्म के उदय से आयु के घटेगी बढ़ेगी, बीमार समार सभी कुछ होगा। अब ये होगा और ये उनको अपने से सत्ता में ज्ञान भी भिन्न नहीं जान रहा है तो क्लेश को भोगेगा। पढ़ कितनी जिनवाणी पढ़ना, उससे क्या होगा? मोह तो वैसा वैसे ही चालू है। समझ ही नहीं पा रहा है कि मोह से दुखी है। किसी के मरने जीने से सुखी दुखी नहीं है, दुखी मोह से।
मोह काय से खड़ा हुआ कि ज्ञान सोया हुआ है, क्यों नहीं जग रहा है? वो जो जगे हुए उनकी संगत में रहेगा। तो कौन जगे हुए हैं? कि केवल ज्ञानी को 3 लोग 3 काल दिखता है, उसके हिसाब से अपने ज्ञान को सेटिंग करो, इसी के अंदर होने वाले दर्शन मोह से जीतो। तो वो क्या कर रहा है कि वो ज्ञान के सहारे से मिथ्या ज्ञान कर रहा है, वो न उसको श्रद्धा सुधारना आ रहा है, न ज्ञान का सही जानना आ रहा है। सब कैसा है तुमको रोज ही तो बता रहे। ज्ञान अगर ज्ञेय को स्व प्रकाशित करेगा तो श्रद्धा नहीं सुधरेगी। दोनों गुण अलग अलग है, तो दो के काम भी अलग अलग है। और ज्ञान सम्यक होता है तो श्रद्धा सम्यक होती है। अब पहले ये मैं तो मुक्त हूँ, फिर श्रद्धा का विषय है। अब मुक्त देखे बगैर तो मुक्त मानेगा कैसे? मैं करता हूँ, अब ये अकर्ता हूँ, तो तू अपने स्वभाव को अकर्ता स्वभाव को जाने बगैर अकर्ता बनेगा कैसे? तो खाली भाषा में बोल के संतुष्ट हो जाएगा। अब वही कर रहा है, क्या करे। अब जिनवाणी जब ज्ञान की बात करती है तो श्रद्धा की भूल जाता है, श्रद्धा की करती है तो ज्ञान की भूल जाता है। अरे भाई दोनों के अंदर निमित्त संबंध है। कोई नए आदमी के बस की बात नहीं है, ये बहुत अभ्यासी हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी मोक्ष मार्ग की लैंग्वेज है। ये बहुत अनंत पुरुषार्थ है। इसमें फटाफट एंगल बदलती जाती है जिनवाणी। कभी द्रव्य की बात करेंगे, कभी गुण की, कभी पर्याय की, कभी अद्वैसान की, कभी कर्म बल के बंधन की, कभी की आचार्य की। ये बिछुआ जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि ये पकड़े पकड़े तो इसका ज्ञान करने अकाउंट में चला जाता है। ये सबकी अपनी अपनी समस्या देखो। अब यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि जिसके अद्वैसान चला जाएगा, ऐसे भिन्न आत्मा को देखो, तीनों पॉइंट पहले के अंदर कोई विरले मुनि अहेतु ज्ञप्ति क्रिया, राग आदि क्रिया से भिन्न ज्ञप्ति क्रिया वो अपनी क्रिया है। दूसरी बात, पर द्रव्य से भिन्न चारों गति के शरीर, इनसे भिन्न अपना आत्मा ज्ञायक, यही एक उसका, इसको जीव कहते हैं। 2, तीसरी बात, सत अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, माने ज्ञान गुण है, जानना उसका स्वभाव है, पर स्व जानना उसका स्वभाव है। माने ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है, ज्ञेय को जानना नहीं। और ज्ञेय को जो प्रसिद्ध कर रहा है, ज्ञेय को जो ज्ञान जान रहा है, वो ज्ञान आत्मा का है ही नहीं, आचार्य मना कर देते हैं। तो किसका है? कि वो इंद्रिय ज्ञान है। तो कैसा है? क्यों बंध का कारण है। कैसा है? वो खटखट जानता है। कैसे जाने? कि आत्मा अखंड को जाने। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रश्न आया था कि पूजा विधि जानू नहीं जानू, आह्वान किसने विचार करा? मेरे पास फोन आया कि साहब आपने वो एक बात तो बता दी कि पूजा की विधि नहीं जानता हूँ। हमको तो ये भी तो अक्ल नहीं है कि आपसे पूछ लेंगे पूजा की विधि क्या है। अभी बता दो आप कि भाई देखो, अगर आपको पूजा की विधि जानना है तो समय सार के 31 नंबर की गाथा में निश्चय स्तुति कही है। वो निश्चय स्तुति निश्चय पूजा है, वो एक ही बात है। निश्चय भक्ति कहो, निश्चय स्तुति कहो, निश्चय पूजा कहो, वो है उसकी निश्चय। यानी सही पूजा की विधि कि आत्मा ज्ञेय ज्ञायक का इस भेद, ज्ञान और ज्ञेय का भेद इस अग्नि में करूँगा मैं स्वाहा, यह निश्चय पूजा नहीं है। कोई प्रश्न थोड़ी होगा, वो सुनने जितने ही बट्ठा रे माथा उसका। ऐसे किस किस को प्रश्न हुआ कि पूजा विधि जानू नहीं, तो अपन पूछेंगे कि निश्चय पूजा तो बता दो। जिस पूजा में जीव मुक्त होता वो तो आप बताओ कि वो उसको खाली सुनने ही है बस। क्या पता इस साइड में वर्किंग क्यों नहीं करता ज्ञान। अगर प्रश्न होना चाहिए ना कि आपने पूजा विधि नहीं जानू, ये बात तो बता दी, अब पूजा की विधि तो समझा दो। नहीं आया ना, प्रश्न नहीं हुआ ना खड़ा, क्योंकि क्या पता हो दूसरी जगह तो बहुत सोचता है। अरे जब जिनवाणी ने प्रश्न खड़ा करा ना, अपन ने बोला ना पूजा विधि जानू नहीं जानू आह्वान, तो मेरी पूजा की विधि नहीं जानने के कारण मैं पूजा करके भी आश्रबंध में रहा। तो अब मेरे को पूजा की विधि, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की पूजा तो मुक्ति का कारण है और अब मैं सब बंधन कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ गया कि जो पूजा की विधि मैं नहीं जानता हूँ, तो तूने कबूल तो कर लिया। अब की तरह तेरी ड्यूटी बनती है कि तू जाने की पूजा की विधि तो बताओ, मुक्ति का मार्ग तो बचा ही रह गया। दूसरा के लिए सुन रहा है, अपने लिए पुरस्कार बस तो ये दूसरा अपने लिए इसके प्रश्न उत्पन्न नहीं होना ये बताता है कि इसका ज्ञान मोक्ष मार्ग की साइड में बिल्कुल वर्किंग स्लिप है, डाउन है पूरी। इसका ज्ञान दूसरी जगह सब चलता है।
नहीं पे नहीं काम। इसको इंटरेस्ट नहीं है, इसको संसार में सुख दिखता है, इसको करता बुद्धि में मजा आता है। अभी कुछ काम करेंगे तो जगत वाह वाह करेगी, और आत्मा को समझेंगे तो कोई दिल जानेगा भी नहीं, और इसको तो वो जगत की वाह वाही चाहिए। ये तो दूसरों, ये सुनते ही दूसरों को सुनाने के लिए, अपने लिए सुनते ही कहा। बता दो, एक लाइन भी अगर अपन अपने लिए सुनेंगे तो प्रश्न खड़े होंगे 25। ये कौन सा अध्याय सुन रहे मूर्खता का क्या अलौकिक बात है। ये कंडीशन दिख रही ना, इतना सुनने के बाद की स्थिति है। समझो कि जो इतना नहीं सुन रहा वो किस पोजीशन में, कैसा गहल पड़ा हुआ है, बेहोश बिल्कुल। ये तो अभी थोड़ा है, तो ये भी बेहोश, पर ये थोड़ी इसमें चेतनता करवटें लेने लगा है। हाँ, तो होश में आके उल्टा हो गया कि पहले 5 इंद्रिय के विषय में, चाय जैसा खाने पीने में अपने को सुखी समझता था, अब दिनवाणी सुन के पलटी मार दी। तो अब धुले हुए गेहूँ चाहिए, सोद का भोजन चाहिए, अष्टमी चौदस का उपास चाहिए। इधर तो ये अधिवेशन का दूसरा रूप है। यही समझ। अरे इन दोनों के अंदर सुनते अच्छा मन तो ऐसा होता है कि सब सुना लो, कुछ रखो मत अपने पास। ये विचार कब आएगा, ये कब सुनेगा, ऐसा भाव आता है। इसलिए रह जाती है बहुत सारी बातें। तो इतनी सारी अपन अभी सब पढ़ने में तो क्या है, यही पढ़ लेंगे, पढ़ा दूंगा। जिस तरीके से परद्रव्य को अपना मानने संबंधी, परद्रव्य की पर्याय को करने संबंधी मिथ्या दर्शन का, कर्मों का बंधन होता है, इतनी बात समझ में आई। उसी तरीके से मैं परद्रव्य को बचाता हूँ और मैं इन भोजन का, इसका त्याग करता हूँ, इन पदार्थों को छोड़ता हूँ, उसमें भी उसी जाति का वैसे ही बंधन होता है। इसने भेद कैसे डाल दिया हूँ इसमें? जिनवाणी कह रहे कोई भेद नहीं उसमें, दोनों में एक ही जाति का बंधन हो रहा है, क्योंकि दोनों का विषय तो परद्रव्य रहा, एक में खाने का और एक में त्याग का। और आत्मा का स्वभाव परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य है। परद्रव्य उसमें ग्रहण भी नहीं होता है, परद्रव्य का उसमें त्याग भी नहीं होता है। तो तू पहले ग्रहण करने वाला उसमें मान के अपने को पापी समझ रहा था, अब तो उसका त्याग करके अपने को धर्मात्मा समझ रहा है। पर जैन दर्शन में तो आत्मा की ग्रहण की विधि बताई है। आत्मा के ग्रहण से जो सुखी होता है, और आत्मा का ग्रहण होने पर विषयों से का जो ग्रहण इसने कर रखा था उसका त्याग हो जाता है। तो तूने आत्मा को ग्रहण करना छोड़ करके परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तूने माना है, तो उसमें आत्मा का ही त्याग हो गया उसके चक्कर में। कैसी कैसी बातें आ रही, कि पकड़ पा रहा है कि नहीं? जितनी पकड़ सके, रास्ता तो कुछ है नहीं। एक एक जो पॉइंट आ रहे हैं इसके ऊपर एक एक के ऊपर के घंटा विचार करे तो कम पड़ेगा उसमें। पर अभी अपने लिए करे से उसको दर्द ही कहाँ, उसको इतनी दुर्दशा है, अनंतानुबंधी कशा मिथ्या तत्ता हावी है कि अभी यहाँ से जाके चप्पल पहनी कि वो आत्मा याद ही नहीं आने देता। अब आप लोगों की क्या स्थिति मेरे को नहीं मालूम। मैं तो ये बंद अधिकार है, ये तीनों चीजें बताई तो तीनों में एक जैसे बंद हो रहा है। हाँ, एक तीनों में मिथ्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को, अद्वैसान को छोड़े बगैर अगर किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया तो वो ब्रह्मचर्य व्रत उसके मिथ्या दर्शन और अनंतानुभूति कषाय को बढ़ाएगा। फिर से सुनो, सम्यक दर्शन को यानी वस्तु स्वरूप को यानी आत्मा के स्वरूप को समझे बगैर किसी व्यक्ति ने महाव्रत को धारण कर लिया, इसी तरह के अणुव्रत को धारण कर लिया, तो महाव्रत और अणुव्रत इसके अनंत संसार भटकाने के कारण बनेंगे, जो कारण मोक्ष के मार्ग के, क्योंकि मूल घड़ा ओंधा रख दिया उसने। जिनवाणी कह रही ये दोनों तेरे जीव की क्रिया है ही नहीं। जीव की क्रिया तो जानना है, जानने में उल्टा कर सकता है कि या तो पर को स्व जान ले या स्व को स्व जान ले, बाकी पर को अपने बना थोड़ी सकता है। जानने में उल्टा जान लिया उसने कि मैं रोटी बना रहा हूँ, बना थोड़ी सकता है। जानने में इसलिए जान लिया कि मैं माँ बाप बन गया हूँ और बच्चों को पालना मेरा कर्तव्य, कर थोड़ी सकता है। कर दे तो जिन्हें भगवान की कर्म की फिलॉसफी फेल हो जाए। अरे ये काम भगवान खुद ही नहीं कर सकते। आप लोगों को कोई बात समझ में आ रही क्या? खाली बस ऐसे उदास हो गए बिल्कुल सुन के। सिमंदर भगवान की जितनी आयु है वो अनंत वीर के धनी है, और वो चाहे कि मैं ये जितनी आयु बची उसको पूरी करके जल्दी सिद्धांत में चला जाऊं, कि अगर ऐसा विकल्प आ जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा।
क्योंकि आयु तुम्हारा बिगाड़ती क्या है? वहाँ तो अनादि अनंत आयु दिखती है कि वो जो 10-20 सागर की वो जितनी कोड़ा कोड़ी की दिखती, क्या दिखती है उनको? सम्यक दृष्टि को तो 70 साल 75 साल 60 साल दिखती ही नहीं, अनादि अनंत दिखता है। इसको तो दिखते ही होता है। इसको दिखता है मैं स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, माँ बन गया, बच्चा बन गया। आनंद भगवान को तो आत्मा दिखता है, ज्ञानी को भी आत्मा दिखता है। तो मैं स्त्री बना, पुरुष बना कि मैं तो क्या है क्यों? वर्तमान में सिद्ध दशा देखने लगती है। देखेगा तो दिख जाएगी, दिख जाएगी। उसके पास ज्ञान है, कला है, इसके पास ज्ञान है और ज्ञान इतना शूरवीर है कि दाल खारी हो गई तो बताओ आपको उसमें नमक कहाँ दिखा आपको? और इसने देख लिया कि नहीं, दो पॉइंट समझ नहीं आया। दूध मीठा हो गया तो आप शक्कर ढूंढ के बताओ उसमें, ज्ञान ढूंढ लेगा कि इसमें शक्कर कम है या ज़्यादा है। ज्ञान में इतनी ताकत है, तो जो ज्ञान वो तो पुद्गल में इतना ढूंढ लेगा तो इस शरीर के अंदर आत्मा भिन्न ऐसा नहीं जान लेगा। जान ले तो, और जान कब लेके जानने का पुरुषार्थ करे तो, पुरुषार्थ तो होने करता है ना। बात तो यही है, कुछ भी नया नहीं लग रहा। ये देखो ये क्या करे बता रहे, ये तीनों हट गए ऐसे भिन्न आत्मा को। देखो क्या करेगा जवाब, ये तीनों अद्वैसान से भिन्न अपने आत्मा को सर्व अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न, फिर से लिखा, सर्व अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न अपने आत्मा को जानना एक बार, सम्यक प्रकार से देखना, श्रद्धा करना 2 बार, और उस जिस आए ज्ञायक आत्मा को जाना उसके अंदर आनंद भोगना, अनुचरण करना, ये 3 बार ये करो। ये लिखा है कि नहीं लिखा? अद्वैसान से भिन्न अपने आत्मा को जानो। पहले जाने बगैर कैसे श्रद्धा करेगा? तो पहले जानना लिया कि अद्वैसान में और आत्मा में अंतर है, तो सब पहले जानो। जानने के बाद फिर उसकी श्रद्धा करो कि ऐसा मैं हूँ, अद्वैसान से मेरा आत्मा भिन्न है, इसे श्रद्धा करो। अब सीधा सीधे प्रश्न है कि जब ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का कषाय का उस जड़ से भेद ज्ञान हो गया और आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, और अतीन्द्रिय आनंद के भोगने में इसको बहुत तृप्ति और शांति मिलती है, तो अब इसको क्या करना चाहिए? प्रश्न रहेगा क्या? आपसे पूछते क्या करना चाहिए? जो आत्मा के आश्रय से आनंद हुआ उसको भोगना चाहिए। इसका नाम चारित्र है। वो 28 मूल गुण पालना चारित्र थोड़े है। वो तो जो 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम है वो तो आत्मिक आनंद जो आया है उसकी सुरक्षा के लिए है। वो 28 मूल गुण पालना धर्म नहीं है, और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी ये बात, क्योंकि अंतरंग का 3 कषाय का अभाव का पता नहीं है ना। वो 28 मूल गुण की परिधि के अंदर वो शुद्धोपयोग का आनंद सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो कवच है। जब सम्यक दृष्टि हुआ तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कुदेव को गुरु को शास्त्रपात नहीं जाएगा, तो कुदेव को गुरु को शास्त्रपात नहीं जाने से धर्म नहीं होता है। वो सम्यक दर्शन का जो प्रकट हुआ रत्नत्रय, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की परिधि में सुरक्षित रहेगा। और इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तूने तो ये वापस से मिथ्या दर्शन खड़ा हो जाएगा। तो कोई कुदेव कुगुरु को शास्त्र को मानने से मिथ्या दर्शन नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ दिया तो सम्यक दृष्टि नहीं हो गया। सम्यक दृष्टि तो जो हुआ है तो उनसे सुरक्षित रखना अपने आप को। जहर खा के मर जाना भले ही, पर जो देव नहीं उस जगह जाना मत, जो गुरु नहीं उसके पास जाना मत। जिसके स्पष्ट 28 मूल गुणों का उल्लंघन चल रहा वहां फटकना मत, क्यों? क्योंकि उससे सुरक्षा करना है इसकी। वो सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो बहुत दूर की बात है, जो सुना है ना, समझा हुआ, ये भी सब नष्ट हो जाएगा अगर चला गया परछाई पड़ गई तो। छे डाला में कितना है, कुदेव कुगुरु कुछ शास्त्र तो बचने, उनके सेवक से भी दूर रहना। कुछ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं लिखा माशा, नहीं लिखा? क्या लिखा है ना कि भी उनके सेवक की प्रशंसा नहीं उछरे, उनकी तो बात ही दूर है।
अरे कैसे आचार्यों को ये भय है कि इस जीव के पास इतना ऊंचा तत्व और स्थिति ऊंची बात सुनने को मिली है, तो इसके आधार से तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चमत्कार रत्न पैदा हो जाएगा। पर अगर इसने ये बाउंड्री क्रॉस कर दी तो ये रत्न पैदा होना तो दूर, ये जो उसकी भूमिका है ये भी चला जाएगा उसके हाथ से। इसीलिए देखो कि जो बिना दिमाग के सुनते ना, तो इधर भी अच्छा इधर भी चलो, उधर अच्छा उधर भी चलो, तो इधर इसका अर्थ है कि इधर का एक शब्द भी समझ ही नहीं आया, इधर उधर नहीं बोलता मैं क्या होता है, ये सब समझ जाना क्या होता है। वो भी तो समाचार पढ़ते हैं। अब वो हमको नहीं मालूम, बस वो बस बात छेड़ो मत। अगर नकली चीज बेचना है तो असली का नाम तो लेना ही पड़ेगा। नकली असली का नाम लिए बगैर नकली थोड़ी बिकती है, तो लेना ही पड़ेगा। आत्मा की बात करनी ही पड़ेगी, समय सार का नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगत का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र और फिर कुंद कुंदाचार का नाम है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि इस ग्रंथ का नाम नहीं ले। पर इस ग्रंथ को पढ़ने की कला सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुष में थी, जिनके सानिध्य में अपन है। बाकी इसका मर्म निकालना कोई उनके पहले तक कोई नहीं समझ पाया, और ये कला अपने पास आ गई और चली नहीं जाए, चलेगा इसको लेंगे बात।